ओम ओंकाराय नमः। ओंकार सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि ओंकार की संकल्पना के विषय में भारत की सभी भाषाओं में बहुविध साहित्य उपलब्ध हैं। उपनिषद एवं योग ग्रंथों में ओंकार विषयक उद्बोधक उपपत्ति बताई गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भी जगह जगह ओंकार के महात्म का वर्णन प्रणवः सर्ववेदेषु वचन के अनुसार ओंकार को परमात्मा के समान महत्व प्राप्त है। इसी कारण योग दर्शन कहता है तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस्त दर्थ भावनम, अर्थात किसी भी तरह से किसी भी पद्धति से की गई साधना एवं उपासना का परमोच्च बिंदु ओंकार ही है। जब तक ओंकार का साक्षात्कार दर्शन एवं अनुभूति नहीं प्राप्त होती तब तक पारमार्थिक मार्ग पर प्रतिक्रमण जारी रहता है और सभी उपासना एवं साधना का प्रारंभ सगुण एवं साकार परमात्मा से ही होता है। उसका परिवसान निराकार ईश्वर में होते हुए समय स्थित्यंतर बिंदु ओंकार होता है। इसलिए योग दर्शन में यह श्लोक कहा गया है कि ओम साक्षात ब्रह्म एतद्वि एवं अक्षरम परम एतद्वेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यत। इसी कारण वेदाध्ययन तपाचरण एवं ब्रह्मचर्य पालन आदि भी विविध मार्गों द्वारा ब्रह्मपद प्राप्ति किस तरह से होती है इसका वर्णन कठोपनिषद में इस प्रकार किया गया है कि सर्वे वेदायत पद्मानन्ति तपांसि सर्वाणि चायत वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत् ते पदम संग्रहण ब्रवीम ओम इत्येत। ओंकार मितिहीन है ऐसा मंडूक्योपनिषद में कहा गया है। इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवत भविष्यति सर्व ओंकार एव यच्च यच्च नित्य त्रिकालातीतम तदापि ओंकार एव। अर्थात केवल मितिहीनता ही नहीं, जिसे कोई भी विभक्ति वचन या लिंग नहीं लगता, ऐसा अव्यय ओंकार है। ओम को एक द्वि अथवा बहुवचन में, पुल्लिंग नपुंसक या स्त्रीलिंग में तथा प्रथमा द्वितीय आदि में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें विकार नहीं है। ऐसे विकारातीत मितिहीन उत्पत्ति स्थिति एवं नाश रहित ओंकार का व्यक्तिकरण किस तरह हुआ इस विषय में उद्बोधक और मौलिक वर्णन गोपद ब्राह्मण में भी है। जगत नियंता और सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वदेव वेद यज्ञ एवं शब्द आदि चराचर को जानने की कामना के वशीभूत जब ब्रह्म का स्मरण किया तब उन्हें ओम अक्षर दिखाई दिया। उसी का उच्चारण उन्होंने पहले किया। गोपद ब्राह्मण में भी आगे कहा गया है कि ब्रह्मा ने ओम की प्रथम मात्रा में ऋग्वेद एवं पृथ्वी लोक, द्वितीय मात्रा में यजुर्वेद और अंतरिक्ष लोक, तृतीय मात्रा में सामवेद और द्विलोक तथा चतुर्थ मात्रा में अथर्ववेद और इतिहास पुराण का साक्षात्कार किया था। जिस तरह सृष्टि निर्माता प्रजापति ब्रह्मा के मुख से प्रथम अविकृत ओंकार बाहर निकला, उसी तरह जन्म लेने वाले हर बालक के मुख से बाहर निकलने वाले ध्वनि ओंकार का ही विकृत रूप है। ओंकार में तीन अक्षर आ, उ और मा, ये तीन व्यक्त मात्राएं हैं और चौथी अर्धमात्रा अव्यक्त है। ओंकार की इन तीन मात्राओं के विषय में मांडूक्योपनिषद कहता है कि ओंकार की प्रथम मात्रा आ, अर्थात आ से आपति और अनादिमत्व का प्रतीक होता है। द्वितीय मात्रा उ, अर्थात उत्कर्ष तथा अभयत्व का प्रतीक है। तृतीय मात्रा मां से मिति और अपीति का प्रतीक है। इस तरह प्रथम मात्रा के उच्चारण से आपति यानी सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है।
द्वितीय मात्रा के उच्चारण से उत्कर्ष तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा से मिति यानी दिक्, काल एवं वस्तु आदि सभी संबंधों का आकलन होता है। ये 3 व्यवहारिक फल हैं। इसके साथ साथ प्रथम मात्रा में अनादिमत्व का भी संपादन होता है। इस जगत के कारण परमात्मा से अपना जीवात्मा का एक रूपत्व ध्यान में आता है। द्वितीय मात्रा के कारण प्रकृति पुरुष के अभेयत्व का ज्ञान होता है और तृतीय मात्रा के माध्यम से अपेतित्व का संपादन होता है। संपूर्ण दुनिया को व्याप्त करके भी बाकी रहने की जिसमें क्षमता है वही ओंकार है। इस क्षमता की प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति ही है। ओंकार की चतुर्थ मात्रा पूर्णतः अव्यक्त होती है और निर्गुण, निराकार, तटस्थ, निर्भय, अनादि, अनंत तथा ब्रह्मत्व का दर्शन है। यह अर्धमात्रा माया का अंत है और ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कहा है कि चतुर्थ अव्यक्त अर्धमात्रा की केवल अनुभूति होती है। ओंकार का महात्म्य केवल वैदिक धर्म तक ही सीमित नहीं है, अपितु सभी धर्मों, पंथों एवं विचार प्रणालियों में इसका अनन्य असाधारण महत्व है। ईसाई धर्म का आमीन और मुसलमानों का आमीन ओंकार का ही परिवर्तित रूप है। स्तुति हो या प्रशंसा हो, इनके अर्थ से भी ओंकार का प्रयोग होता है। विशेष रूप से साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। मंत्रार्थ से उपयोग किए जाने वाले ओंकार अत्यंत प्रसिद्ध हैं, किंतु मंत्र के अर्थ में, स्तुति के अर्थ में और मंगलार्थ के बारे में यदि विविध कार्यों के लिए ओंकार लिखा गया कागज पैरों तले नहीं आने देना चाहिए। इसकी दीक्षा लेना हर साधक का कर्तव्य है। विज्ञापन, चंदा रसीदें, पत्र व्यवहार तथा दुकान के साइन बोर्ड आदि स्थानों पर ओंकार का उपयोग ना करें। अति पवित्र इस ओंकार को सर्वसाधारण रूप से उपयोग में लाकर उसकी पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए। ऐसे भव्य, दिव्य और गुणमय ओंकार की साधना करके स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेना प्रत्येक मानव का प्रथम कर्तव्य है। जय श्रीमन नारायण।